भाजपा की गोरख धंधों की सरकार देश में और हरियाणा में जहां तरह तरह के जो घोटाले, राम मंदिर की चंदा चोरी, मूर्तियों को, भगवान की मूर्तियों को लगाने में जगह जगह बहुत बड़े घोटाले, और कहीं नीट का घोटाला, कहीं बैंक के घोटाले, कहीं नौकरियों के घोटाले। इतने घोटाले किसी सरकार के राज में नहीं हुए जितने बीजेपी सरकार के चलते हुए देश और हरियाणा ने देखे हैं। और ये जो SIR का पिछले दिनों जो यहाँ हरियाणा में काम हुआ, उसमें बहुत चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। जो राहुल जी ने, हमने सबने भाजपा के ऊपर वोट चोरी का जो आरोप लगाया था, वो अब इलेक्शन कमीशन की SIR की मुहिम ने स्वयं ये सिद्ध कर दिया कि ये किस किस तरह की धांधली इन्होंने चुनावों में की है, और बेईमानी से, हेराफेरी से और तंत्र के सहारे इन्होंने हरियाणा का चुनाव जीता था, जिसमें अकेले पलवल में 53,000 से भी ज्यादा वोट यहां पर काटे गए, जिसमें 38,000 अकेले पलवल शहर में। ये लोग कौन थे? भाजपा का पुराना धंधा है। पहले बही खातों में हेराफेरी करते थे, अब वोटर लिस्ट में और देश के कानूनों में हेराफेरी कर रहे हैं। और ये यूपी, दिल्ली, राजस्थान तक के लोगों को जबरन यहाँ भेज करके उनका वोट दर्ज करवाया। वो वोट EVM में उनके बिना आए ही पहुंचने का एक आभास दिखाई दे रहा है। जो डिजिटल इलेक्टोरल रोल है, जो राहुल गांधी जी ने भी कहा है, कैंडिडेट्स को जो लिस्ट दी जा रही है वो लिस्ट और है, डिजिटल जो रोल है, वोटर लिस्ट है, वो अलग है। और वही ये सारा गोरख धंधा है। भाजपा के जितने तकरीबन नेता पलवल में हैं, उनके परिवार की 5-5, 6-6 वोट, एक व्यक्ति की 10-10 वोट पलवल में बनवाई, जिन्होंने अलग अलग बूथों में जाकर के सरकार का, तंत्र का नाजायज फायदा उठा करके वोट डालने का काम किया। और इसीलिए 30,000 की वोटों की हार जो पलवल में रही, उसका मंत्र, उसका सबूत खुद SIR ने इस चुनाव में दिया है, जो खुद इस बात को साबित करता है कि इतनी बड़ी धांधली, 53,000 से भी अधिक वोट पलवल में बनाना, और अब उनका ये मालूम ना होना कि वो लोग कौन थे, वो लोग कहाँ से आए, अब उन्होंने फार्म क्यों नहीं भरे। ये ठीक है कि इसमें मरे हुए लोगों के अभी नाम कुछ कटा है, लेकिन अगर आप टोटल जो जिस दिन चुनाव हुआ था उस दिन शाम तक 61 या 62% पोल इन्होंने बताया था, वो भी जब अखबार के भाइयों ने, यहाँ चौहान साहब बैठे हैं, इन्होंने उनको, DC को, उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर को बहुत सख्त शब्दों में कहा, तो अगले दिन इन्होंने पोल परसेंटेज दिया, और वही पोल परसेंटेज को बढ़ाते बढ़ाते 3 दिन तक 61% पोल को बढ़ा करके इन्होंने 76-77% पोल पलवल का बनाया था। वो यही धांधली है जो ये 53,000 से ज्यादा ये जो वोट हैं। अगर जैसे, और ये अभी नहीं, इसी चुनाव में नहीं, पिछला चुनाव जो हमारे 2019 का, उसमें भी यही हेराफेरी थी। और उसकी मिसाल हम आपको ये इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं कि 2014 में पलवल के वोटर्स की संख्या 1,96,480 थी। ये संख्या 2019 में बढ़ा करके 2,28,674 बना दी गई, और 2024 के चुनाव में 2,69,412 वोट बना दिए गए। पिछले 10 वर्षों में 73,000 मतदाता, यानी 19 का चुनाव भी इन्होंने हेराफेरी से जीता, हम दावे से कह सकते हैं, और 24 का तो जग जाहिर है, पूरा पलवल ही नहीं, हरियाणा में इन्होंने 28
विधानसभा सीटों को हेराफेरी से जीतने का काम किया, जहां इनके उन नुमाइंदों की हवाएं उड़ी रहती थी और कांग्रेस की आंधी चल रही थी, कोई शर्त लगाने के लिए तैयार नहीं होता था। तो वो सारी इनकी कारगुजारी एसआईआर में, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये एसआईआर कराना नहीं चाहते थे, लेकिन जब वेस्ट बंगाल और बिहार में इन्होंने एसआईआर किया वोट काटने के लिए, तो वहां के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में इन्हें एफिडेविट देना पड़ा कि हम ये एसआईआर बंगाल और बिहार में नहीं, हम पूरे देश में करेंगे। तो उस सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एफिडेविट की वजह से मजबूरी में इन्हें एसआईआर करना पड़ा है। और एसआईआर में ये जो खुलासा है ये चौंकाने वाला है। भाजपा की बेईमान और जो शरारतपूर्ण इनकी हमेशा से नीतियां रही हैं, किसान विरोधी, कमेरा वर्ग विरोधी, छोटे दुकानदार विरोधी, कर्मचारी विरोधी, नौजवान विरोधी, जो ये हमेशा से रहे हैं, के आंदोलन की परवाह की ना इन्होंने, छोटे दुकानदारों के आंदोलन की परवाह की ना, नौजवानों के आंदोलन की परवाह की, क्योंकि इन्हें जीतने का मंत्र इन बढ़ी हुई वोटों में इन्होंने इंतजाम किया हुआ था। तो आज बहुत ही दुख के साथ इन बेईमानों का ये जो बेनकाब करने का हमने आज आप लोगों को तकलीफ दी है, ये मात्र आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हम इसे सीमित नहीं रखेंगे। हम सारे दस्तावेज हमने लिए हैं और हम कानूनी प्रक्रिया, उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर, उस वक्त के एसडीएम, उस वक्त के अधिकारी, उस वक्त के ऑब्जर्वर, और जो इलेक्शन में सिंबल लोडिंग का काम करने आते थे, इनका खेल हो जाता है सिंबल लोडिंग वाले दिन। सिंबल लोडिंग में ही ये मशीनों को तय कर देते हैं कि वोट बटन किसका दबेगा, वोट किसको पड़ेगी। तो इन सब के खिलाफ फिर से कानूनी कार्रवाई करने का काम करेंगे, जिससे कि ना केवल पलवल को बल्कि पूरे हरियाणा को और देश को इनका जो घिनौना चेहरा है भाजपा का वो दिखाई देगा। और हम कानून की रूह से इसको अंजाम तक इस लड़ाई को लेकर के जाएंगे। और जो भी ये लोग हैं जिन्होंने यहाँ वोट बनवाई, चाहे वो यहाँ के लोकल हैं जिन्होंने कई कई दफा वोट डाले, चाहे वो बाहर के हैं उन्होंने यहाँ आकर के अपने झूठे नाम दर्ज कराए, इनको हर हाल में इस बेईमानी का मजा चखाएंगे और कानून का कोई रास्ता छोड़ेंगे नहीं। जो इन बेईमान इस तरह के जो प्रवृत्ति के लोग 53,000 जिन्होंने इस पलवल के भाग्य को खराब किया है, पलवल के लोगों के विश्वास के साथ धोखा किया है, पलवल के जनमत को इन्होंने धोखा दिया है और बेईमान तरीके से भाजपा के उम्मीदवारों को जिता करके ये जो सरकार बनी है, इनको सही सबक सिखाने के लिए अब हम इस एसआईआर के आधार पर अपनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। साहब, करीबन 1000 वोट विधानसभा से एसआईआर में कटे हैं, तो आप कह रहे 70,000 वोट पिछले 10 सालों में बढ़ाए गए, 12 सालों में, तो क्या लगता है अभी भी जो एसआईआर उसमें कुछ फर्जी वोट दोबारा बनवाए गए? जो अभी एसआईआर का जो काम चला है उसमें निश्चित तौर पर अभी भी ये जितनी धांधली कर सकते थे, इन्होंने जबरन एनुमरेशन फॉर्म बांटने का झूठा ढोंग किया। डिप्टी कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि भाई कहो कि हमने सारे के सारे फॉर्म बांट दिए हैं, जबकि भाजपा के लोगों के घरों में बैठ करके जबरन बीएलओ से रिपोर्ट बनाई गई। सारे बीएलओ खराब नहीं थे, लेकिन कुछ बीएलओ अभी भी भाजपा के रंग में रंग करके उन्होंने नकली वोटों को बचाने में और नकली वोटों को रजिस्टर कराने में अभी भी धांधली की है। तो हम इस अभी तो जो इनका रिकॉर्ड 53-54 वोट का कह रहा है, जो कि छोटा आंकड़ा नहीं है, पूरे शहर में 38,000 वोट बढ़ा देना और टोटल देहात में 14,000। मिसाल के तौर पर धतीर गांव में 350 वोट नकली, धतीर गांव में, ये दिखाने के लिए कि भाई पहले राउंड से ही हारना शुरू कर देंगे, वोट अंतर आएगा तो लोगों को गले उतरेगी। धतीर जैसे गांव में 350 नकली वोट, उसके बाद अल्लीका में, उसके बाद और गांवों में, और शहर में तो इन्होंने बिल्कुल तमाम मर्यादाओं को कुचलते हुए
बड़ी आबादी का नाजायज फायदा उठाते हुए ना जाने कहां कहां के लोगों को, और भाजपा के जो नाम राम का लेते हैं काम रावण का करते हैं। राम का नाम लेकर के इन्होंने राम नाम जपना, पराया माल अपना, चाहे वोट हो, चाहे धन दौलत हो, या राम मंदिर का चंदा हो, चाहे खजाने का पैसा हो, ये बेईमानी करने में अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो हमें इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा और कानूनी तौर पर इनके खिलाफ एक एक व्यक्ति की हम पहचान कर रहे हैं। ये कितना ही छुपना चाहें, जिन्होंने फार्म नहीं भरे डर के मारे, और वो इनमें हो सकता है 5% अभी भी कोई जेन्युइन लोग रहते हों, मैं इस बात को इनकार नहीं करता, लेकिन इतना बड़ा नंबर इन्होंने जो हेराफेरी करके पलवल के लोगों की जन भावनाओं को कुचलने का काम किया है, तो इनको सही कानूनी इनको मजा चखाना है, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, इनको पहचान के इनका पर्दाफाश करने का काम करेंगे।